नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि परमहंस योगानंद जी अपने गुरु के आश्रम में 6 महीने बिताते हैं और उन्हें लगता है कि अब ईश्वर साक्षात्कार के लिए हिमालय जाना चाहिए। उनके गुरु उन्हें समझाते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों पर तो कई लोग रहते हैं, यदि वहीं रहकर ईश्वर साक्षात्कार हो सकता तो सभी को हो जाता। ईश्वर साक्षात्कार तो किसी आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में होता है, लेकिन योगानंद जी तो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। और जब उनके गुरु मौन हो जाते हैं तो वो समझते हैं मेरे गुरु की सहमति है और वे निकल पड़ने के लिए पहले अपने एक प्रोफेसर जिनका नाम बिहारी होता है उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उस शिष्य का, बिहारी महाराज के उस शिष्य का पता दे दीजिए जिसका जिक्र आप अक्सर किया करते थे। तो बिहारी जी कहते हैं, अच्छा जो तारकेश्वर के पास रहते हैं उनकी तुम बात कर रहे हो, और वो उन्हें पता दे देते हैं। तो ये जो है तारकेश्वर के पास रणबाजपुर गांव में ही वे रहा करते थे, जिनका जिक्र योगानंद जी अपने प्रोफेसर से करते हैं। तो उन्हें लोग विनिंद्र संत के नाम से जानते हैं। तो वे विनिंद्र संत की खोज में तारकेश्वर तक पहुंचते हैं और तारकेश्वर के मंदिर की विशेषता आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है कि माना जाता है कि यहाँ पर कोई जाता है और असाध्य बीमारी किसी को होती है और उसके निदान के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। और ये बात योगानंद जी के खुद के परिवार के एक सदस्य के साथ हो चुकी होती है और ये इस मंदिर की शक्ति को जानते भी हैं क्योंकि उनके परिवार में ऐसा हुआ होता है। बात ऐसी होती है कि इनकी एक चाची है जो बताती हैं कि इनके चाचा जी कोई बहुत बड़ी बीमारी से परेशान थे कि किसी भी तरह से उनका इलाज नहीं हुआ, तो वे तारकेश्वर मंदिर गईं। 1 सप्ताह उपवास के साथ उन्होंने प्रार्थना की तो 7वें दिन एक जड़ी बूटी उनके हाथ में आई, अपने आप आ जाती है, जिसका काढ़ा बना के वे जब अपने पति को पिलाती हैं तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। इतना कुछ जानते हुए भी योगानंद जी पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं कि वो तारकेश्वर मंदिर में अपना माथा नहीं झुकाते हैं। तो आज की घटना मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे क्या हुआ यह बताने के लिए मैं आपसे मिलूंगी कल। प्रणाम।